तो गाइस अभी मैंने दुकान खोली नहीं है, आप देख पा रही हो दुकान बाहर से बंद है। और गांव में घर में पार्लर करने का यही सबसे बड़ा बेनिफिट है कि बाई चांस आपकी दुकान बंद होती है या कस्टमर को लेट से कुछ काम कराना होता है तो घर में से आ जाते हैं और वो उनका भी फ़ायदा हो जाता है कि उनका काम उनके समय पे हो जाता है और हम लोगों का भी ये रहता है कि कस्टमर कहीं जाते नहीं हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये मेरा पार्लर है और मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैम। ये मेरा अंदर घर है, ये मेरा घर का जाने का गेट है। यहाँ से मैं घर में चली जाती हूँ और ये मेरा सामने जो आपको दिख रहा है ये मेरा घर है और कैमरे के पीछे जो है मेरा ये पार्लर है मेरा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम नहा धो के रेडी हो गए हैं और तैयार हो गए हैं। अब जा रहे हैं हम, पहले दिलवा के लाऊंगी बेटी को दवाई। तो यहाँ पे फैल रहा है, दुकान से लाइट बंद कर देती हूँ और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं गेट सारे लगा दूंगी और ऊपर झीना पे गेट है। ऊपर से भी लोग उतर के नीचे आ जाते हैं कई बार, तो पता नहीं चलेगा। मैं बाहर से गेट बंद करके जाऊंगी तो इस वजह से मैं झीना का भी गेट लगा के जाती हूँ। यहाँ पे गेट लग नहीं रहा है भाई, एक पहलवान बनाया है हमने। ओ तेरी का ये ऐसा गेट है, दो दोन पे नहीं लग रहा। मैं तो अकेला लगाए तू। दो लोग चाहिए हमारे गेट को लगाने के लिए। चलो तो फ्रेंड्स अब जा रहे हैं हम दवाई लेने। आपको मिलते हैं दवाई लेने के बाद। हाँ जी सुनाओ। नमस्ते। फेस वॉश है 15 वाला हिमालय का? नहीं है, बड़ा वाला है। रास्ते में कस्टमर मिल गए थे हमारे। पकड़ लेते हैं कस्टमर। भाभी ये है, भाभी वो है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम दवाई लेके आ गए हैं और क्या नाम है, अब जैसे ही हम दवाई लेके आए थे तो हमारे पीछे बिल्कुल जस्ट में जैसे ही आई गेट पे कस्टमर भी आ गए थे। तो फ्रेंड्स यही रहता है गांव में कि अगर ये लौट भी जाते तो फिर दोबारा से आ जाते। अगर कहीं बाज़ार में यही दुकान होती है तो कहीं ना कहीं ये काम करा लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरे कस्टमर ऐसे बने हुए कस्टमर हैं कि ये कहीं नहीं जाते। एक बार क्या, अगर इन्हें 2 बार भी लौट के जाना पड़ता है ना तब भी ये मेरे पास ही आते हैं। एक तो पहला रीज़न तो ये है कि इन्हें पता है मेरे काम के सिवा इन्हें और कोई काम पसंद नहीं आता किसी और का, तो इस वजह से ये कहीं नहीं जाते। दूसरी बात, हमें व्यवहार भी वही रखना चाहिए कस्टमर से ताकि हमारा कस्टमर कहीं जाए नहीं। तो आप देख पा रहे हैं मैं काम कम और इनसे जो है बातें ज़्यादा कर रही हूँ। तो गांव में रात में ऐसा हुआ था कि एक बर्थडे था तो उन्होंने 12:30 बजे के बाद रोड पे केक काटा था गाड़ी पे रख के। तो बहुत बड़े बड़े पटाखे चला रहे थे वो लोग, तो हम डर गए थे। मैं कहा डकैत वगैरह तो नहीं आ गए, तो उसके बारे में ही हम दोनों बातें कर रहे थे। तो फ्रेंड्स अगर हम अपने कस्टमर के साथ ऐसे फ्रेंकली रहते हैं ना, ये नहीं है कि एकदम से कस्टमर आया लाओ आपका काम कर दें, हमें देर हो रही है, फलाना हो रहा है, ठिकाना हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं करना। अगर आपका वो कस्टमर है और वो आपसे बातें करने की इच्छुक में है तो बातें करनी पड़ती हैं। तो फ्रेंड्स मेरा यही रहता है कि मुझे ये नहीं रहता कि नहीं बस मुझे काम से ही मतलब है, मुझे काम से नहीं है मतलब। मैं काम के साथ साथ कस्टमर से जो भी बातें वो करना चाहते हैं उनकी सुनती भी हूँ और अपनी बातें उनसे करती भी हूँ। तो यही है, यही होता है आपसदारी का एक व्यवहार, जो कस्टमर को थोड़ा ये काम भी हो जाता है और उसे ऐसा अच्छा सा भी लगता है कि हम बिल्कुल ऐसी जगह आए हैं जहाँ अजीब सा नहीं लग रहा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही है। तो इस तरीके से मैंने इनकी दोनों आईब्रो बना रही थी। तो बस फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहती हूँ, जो बहनें गांव से और अपने घर से काम करना चाहती हैं तो बहुत ही अच्छा काम है ये। और एक तो पहली बात घर में रह लेते हैं हम लोग, दूसरा हमें ये नहीं टेंशन होती कि कस्टमर आएंगे या नहीं आएंगे। अगर हम बाहर शॉप लेके दुकान खोलते हैं तो पहला बात तो सर में यही दर्द रहता है कि कस्टमर आ नहीं रहे। तो घर में अगर हमारी दुकान है तो कस्टमर आ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और बाई चांस कस्टमर नहीं आता है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
क्योंकि आप अपने घर में हो, अपने घर में सो सकते हो, घर में और भी काम है वो कर सकते हो। और मेरा काम तो फ्रेंड्स ऐसा है कि अगर कस्टमर नहीं आते तो मेरे पास बहुत काम है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ उल्टा है, कुछ लोगों के पास काम नहीं होते, वो काम के लिए तरसते हैं कि हमारे पास काम नहीं है, काम नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स मेरे पास इतना काम है ना कि वो मेरे से पूरा हो ही नहीं पाता है, वो करते करते आधा रह ही जाता है। तो अगर फ्रेंड्स आप लोगों को ये चाहिए कि काम कैसे आप लोगों को भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं आप लोगों को कोई भी काम का आइडिया दे सकती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे पास इतने सारे आइडिया हैं, इतने सारे आइडिया हैं। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा आइडिया रखे हैं मेरे पास, और मैंने उन्हें यूज करके आज मैं इतना, मेरे पास जो काम है मैं करती भी हूँ। मैंने ऐसे ही शुरू किया है, बिना पैसे के आइडिया से और कुछ जुगाड़ करके। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके कहीं से तब जाके एकदम से सक्सेस हुई हूँ, ऐसा नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर आपको भी कम बजट में या आपके पास काम नहीं है तो मैं ये भी बता सकती हूँ आप काम कैसे शुरू करो, कैसे पैसा आना शुरू होगा। तो ये मैं आप लोगों को धीरे धीरे बताती रहूँगी। यहाँ पे फ्रेंड्स मेरा यूट्यूब पर आने का एक ही मकसद है कि बस जो मेरे जैसी बहनें हैं, मेरी छोटी बहन, बड़ी बहन जो भी हैं और परेशान है घर में, करना बहुत कुछ चाह रही हैं पर लेकिन कर नहीं पा रही, तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो बस मेरा यही कहना है कि अगर आप कुछ काम करना चाहते हो तो फ्रेंड्स आप धीरे धीरे करना स्टार्ट कीजिए, एक साथ कुछ भी नहीं होता। पर हाँ, अगर आप एक बार ठान लेते हो करने की तो धीरे धीरे जहाँ आप चाहते हो वहाँ धीरे धीरे पहुँच ही जाते हो। तो फ्रेंड्स मैं यही बताना चाहती हूँ कि मैंने ना यूट्यूब से सब कुछ सीखा है। पार्लर यूट्यूब से सीखा, पार्लर यूट्यूब से कैसे खोला मैंने वो भी यूट्यूब से सीखा। और फ्रेंड्स जो सिलाई मैं करती हूँ ना, आप लोगों ने देखा होगा कि मेरा पार्लर का और सिलाई का दोनों का काम है। तो गाइस जो मैं सिलाई करती हूँ ना, मैंने कभी कहीं जाके सिलाई सीखी नहीं है, मैंने जो कुछ भी सीखा है सब यूट्यूब से सीखा है। तो यहाँ पर पार्लर का काम भी यूट्यूब से सीखा है। आईब्रो बनवा के चली गई हैं और जो है मैं अब खोलूँगी जो शटर दुकान का, तो उसके लिए मुझे घर में से जाना होता है। तो यहाँ पे मैं शटर खोलने जा रही हूँ, चाबी मैंने ले ली है और अब मैं खोलूँगी बाहर से शटर। और ये मेरे जेठ होते हैं। तो फ्रेंड्स बाहर हम घूमट करते हैं, अब जा रहे हैं शटर खोलने। और ये है हमारी बाहर की गली। और फ्रेंड्स ये जो मेरा घर है ना, इसके बाहर की साइड जो है बहुत बड़ा रोड है एक। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं अब इस तरीके से जब मेरा काम ख़त्म हो जाता है 10 बजे 11 बजे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि फ़िक्स कोई टाइम हो, मेरा टाइम नहीं है। मुझे लगता है कि मैं नहा धो के खा पी के फ्री हो गई तब मैं गेट खोल लेती हूँ। तो यहाँ पे ये अंदर से बंद है गेट, पहले मैं अंदर आ गई हूँ फिर अंदर से ये मैंने गेट खोला है। और जो है बेटी बाहर है, ये बाहर का नज़ारा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इस तरीके से ही हमारा चलता है डेली का काम, घर का भी और पार्लर भी सिलना है। और 2 ब्लाउज़ सिलने हैं, 3 ब्लाउज़ हो गए। और ये मैंने कल सिल के रखे थे, कुछ ब्लाउज़ हैं। ये मैंने कल इन ब्लाउज़ों को सिला है और मैंने वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि कई बार मैं ज़्यादा थक जाती हूँ तो वीडियो और सिलाई या काम दोनों एक साथ नहीं कर पाती हूँ, और दोनों एक साथ कर पाती हूँ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आ जाती है। ये मैंने इसमें डिज़ाइन डाली थी बाजू में। तो फ्रेंड्स आप ये बिना बुकरम की डिज़ाइन है, मैंने कोई इसमें बुकरम वगैरह नहीं लगाया है। इस तरीके से अस्तर में और ब्लाउज़ में मैंने बनाया है। तो आप इस तरीके से इजी, अगर आप चाहते हो कि इस तरीके की बाजू की डिज़ाइन मैं आप लोगों को बताऊँ तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये ब्लाउज़ सिला था कल मैंने, और एक ये वाला ब्लाउज़ सिला था कल, आप देख पा रहे होंगे। तो ये वाला ब्लाउज़ कल सिला था मैंने, 2 ब्लाउज़ कल सिले थे और 1 2 3 ब्लाउज़ आज सिलेंगे। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, सी यू।